नमस्कार, मैं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति एच नवघर मानिकपुर कार्यालय के सामने वसई पश्चिम में बीते कल शाम यानी कि दिनांक 25 अप्रैल 2025 को कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर हाथों में कैंडल मार्च लेकर सरकार से सवाल करते नजर आए। आइए सुनते हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विषय पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। यह हफ्ते में जो पुलवामा में दहशतवादी हमला हुआ और इसमें 26 से ज्यादा लोग मर गए, जिनकी जान गंवानी पड़ी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और जो दहशतवादी का हमला हुआ उसका निषेध व्यक्त करने के लिए आज का ये कैंडल मार्च वसई विरार जिला कांग्रेस की तरफ से हमने आयोजित किया हुआ है। आप सभी को मालूम है कि सुरक्षा के बारे में जो एक्सपर्ट है उनके बयान आपने सुने रहेंगे कि कश्मीर में सुरक्षा अभी 2000 पर्यटक वहां पुलवामा में थे और वहां सुरक्षा रक्षक नहीं थे, कोई भी सुरक्षा नहीं थी पहलगाम में। और जब ये अटैक हुआ करीबन 26 लोग उसमें जान गंवानी पड़ी और बहुत से लोग हॉस्पिटल में अभी भर्ती है। उनको जो मदद चाहिए थी 1.5-2 घंटे तक मदद नहीं मिली। अगर जल्दी मदद मिलती थी तो उनको बहुत जन की जान बच सकती थी। उधर के कश्मीरी भाइयों ने बहुत कुछ सपोर्ट इस दहशतवादी हमलों में जो भी पर्यटक थे उनके लिए किया। और ऐसा सुना जाता है कि वो एरिया में रेकी हुई सब इंफॉर्मेशन अगर हमारे एजेंसीज के पास है तो फिर भी लोगों के जान के ऊपर ऐसा खेल क्यों होता है। और जो एटमॉस्फेयर देश में बना रहा है कि धर्म के नाम पे जो राजकारण होता है, जो पॉलिटिक्स होता है, वो किधर तो रुकना चाहिए। और पुलवामा का जो भी शासन होना चाहिए था, पुलवामा में भी बहुत लोग मरे थे मगर जिम्मेदार आदमी को शासन नहीं हुआ है। अभी पहलगाम में 26 से ज्यादा जान गए हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी चूक हुई है, वो इंक्वायरी गवर्नमेंट ने करके रिपोर्ट लोगों तक देना चाहिए। ये भी मांग हम लोगों की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कर रहे हैं। और जो एटमॉस्फेयर है, अभी पहलगाम का जो मैसेज है वो पूरा वर्ल्ड में गया है। कश्मीर के पर्यटक और उनका जो बिजनेस है, जो आर्थिक नुकसान हुआ होने वाला है, लोगों को तो रोजगार मिलता नहीं है, जो रोजगार था वो इसके बंद होने वाला है। ये जिम्मेदार लोग हैं, उनको शासन होना चाहिए। ये एक डिमांड हम हमारे कांग्रेस की तरफ से यहाँ कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम रामदास पागमारे है और कांग्रेस जिला महासचिव हूँ वसई विरार के लिए। ये जो कैंडल मार्च जो है हमारी तरफ से आयोजित किया गया, ये एक तरह से हम संदेश देना चाहते हैं उन आतंकवादियों को जिन लोगों ने देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश की गई। वहाँ पर पहलगाम में गए हुए यात्रियों को जो है वहाँ पर धर्म के नाम पर फूट डालने की कोशिश करके वहाँ पर जो हमला किया गया है उसके खिलाफ हमारा ये मोर्चा है और ये मार्च है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि ऐसे कोई 4 आतंकवादी आकर हमला करने से हमारे देश की एकता अखंडता टूटने वाली नहीं है। हमारा जो सर्वधर्म समभाव का जो विचार है, ये हमने ये विचार पूरे देश में फैलाया हुआ है। तो कोई ये हाथ में बंदूक लेके आएगा और ये विचार तोड़ देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये हमला करने के बाद पे वहाँ पर कश्मीरी मुसलमान भाइयों ने वहाँ पर जो मदद की हुई है, वो मदद भी एक संदेश बनता है सारे संसार के लिए। और जो देश में जो जातिवाद का, धर्मवाद का तुष्टीकरण करना चाहते हैं, उन लोगों को एक इशारा है कि कुछ भी कर लो, देश की एकता अखंडता टूटने वाली है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम का भाईचारा जो है वो हमेशा बना हुआ रहेगा। यहाँ पर महाराष्ट्रियन रहे, उत्तर भारतीय रहे या कश्मीरी रहे, उनमें जो भाईचारा है उसमें फूट डालने की कोशिश यहाँ पर कोई नहीं कर सकता। हमला हमेशा होता आया है, आगे भी होता रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो शंका कुशंका बनी हुई रहती है, वो कुशंका यह है कि पुलवामा में जो हमला हुआ था उसका आज तक इस देश को रिपोर्ट नहीं मिला है। लेकिन हम चाहते हैं कि पहलगाम में जो हमला हुआ है उसका रिपोर्ट सभी को पता चले। देश के हर नागरिक को जानने का ये अधिकार है कि कौन हमारे देश में किस तरह से आया और जो आया वो जो जिम्मेदार कौन है, उसको फंडिंग कौन करता है। और कम से कम आधा 1 घंटा फायरिंग होने तक हमारी आईबी, हमारी रॉ एजेंसी, हमारे देश के गृह राज्य मंत्री कर क्या रहे थे, ये पूरी तरह से उनकी जिम्मेवारी है। आज गोदी मीडिया जो है लोगों से सवाल पूछता है कि वहाँ पर हिंदू धर्म पूछ के, मुस्लिम धर्म पूछ के गोलीबारी की गई, लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि आतंकवादी कहाँ से आए, आतंकवादी को टेरर फंडिंग किसने किया।
आतंकवादी हमला करने के बाद में कहाँ पर छुप गए, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर से 60 किलोमीटर अंदर पहलगाम ये जगह है। इतने किलोमीटर अंदर आने तक आतंकवादियों को सपोर्ट किसने किया और वहां से बाहर निकलने तक इंतजार किसने किया, ये पूरा रिपोर्ट हाई कमीशन के अंतर्गत देश की 140 करोड़ जनता के सामने ये रिपोर्ट आना चाहिए। और हम दोबारा यहाँ पर बताना चाहेंगे कि वहाँ के लोकल कश्मीरी लोगों ने, मुसलमान भाइयों ने जो मदद की गई है, उस मदद के द्वारा हम फिर से बताएंगे कि देश में एकता कायम रहेगी, भाईचारा बना रहेगा। हम लोग इधर आज लॉन्ग मार्च लेके खड़े हैं और जो भी बात हुआ हम लोग सब उसका निषेध करते हैं। अभी आप देखेंगे कि उधर मिनिमम 2000 लोग उस स्पॉट पे टूरिस्ट गए थे। इधर बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट है और उधर इतना फायरिंग हो रहा है तो भी 4 आदमी जाके फायरिंग करते तो उधर सुरक्षा क्यों नहीं थी? ये बोलते हैं कि कश्मीर पूरा शांत हो गया, तो इतने लोगों की जान कैसे गई? अगर पहला जांच हुई थी, अभी 1 महीना पहला कुछ इधर का जांच हुई थी कि किधर कैसे हालत है, तो इनको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था। इतना अपने सुरक्षा के लिए सब जांच करने के लिए कमिटी है, उसके ऊपर पुलिस वाले हैं, तो भी रिपोर्ट कैसा गया नहीं। इतना इजी मारने के लिए 4 आदमी इतने लोग को दहशत करते हैं और मार देते हैं, और वो भी लेडीज को छोड़ के मार दो, तो क्या संदेश है? मतलब क्या, मतलब माँ बहन तुम्हारी को मारना नहीं चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। मगर ये लोगों ने तुमको क्या किया है? जो औरत लोग को नहीं मारे, मगर उसके मर्द को मारे, उसके पिताजी को मारे, उसको चाचा के मारे, उसको सगे वाले को मारे, उसके दोस्त को मारे। ये शोभा नहीं देता है। अगर ये दहशत करना है और लेडीज को छोड़कर उसने दहशत फैलाना मांगता है, यही मकसद था। लेडीज को मारना नहीं, ये मकसद नहीं है। खाली ये दहशत करना मांगता है, करके उनको छोड़ा। समाज में चित्रनंदन है और मैं भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, और यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से नहीं, भारत के नागरिक की हैसियत से आया हूं। ये कांग्रेस के लोग हैं, ये सभी हमारे इंडियन हैं, वी आर इंडियन। ये जो दुर्घटना हुई है, इसके लिए सीधे रूप से केंद्र सरकार और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। इसके पहले भी जितनी घटनाएं हुई हैं, उस सब में बीजेपी की साजिश है और कुछ भी नहीं है। देखिए, इसके पहले पुलवामा विस्फोट हुआ था, पुलिस वहां मिलिट्री की छावनी है, कैसे इतना टन विस्फोटक लेके कोई आतंकवादी पहुंच सकता है? आपकी सिक्योरिटी किधर है? आपकी जांच एजेंसी किधर है? ये टोटली फेलियर है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और आज जो दुर्घटना हुई है, ये अंतिम नहीं है, इसके बाद और भी होंगे। जब जब इलेक्शन आता है, ऐसी दुर्घटनाएं होती है। अभी बिहार में इलेक्शन है, इलेक्शन के पहले विस्फोट हुआ और मोदी जी वहां जाके वोट मांग रहे हैं शहीदों के नाम पर। ऐसा बेशर्म आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और ऐसा बेशर्म प्रधानमंत्री आज के बाद इंडिया में होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारा है। ऐसे ने एक नहीं, सैकड़ों दुर्घटनाएं हुई हैं, सैकड़ों विस्फोट हुए हैं, और ऐसा होता रहेगा, यही मेरा कहना है। केंद्र के जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एक प्रधानमंत्री हुआ था, एक रेल मंत्री हुआ था, जिसने अपने नैतिक आधार पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रिजाइन किया था, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। उनमें शर्म थी। आज के नेता तो बेशर्म है। वो अगर कितना भी दुर्घटना हो जाए, कितने भी लोग मर जाए, अपनी नैतिक जिम्मेवारी नहीं लेंगे। सिर्फ उद्घाटन करना होगा तो जाके ऐसे झंडा हिला देंगे, झंडा ही लेने की जिम्मेवारी है, लेकिन कोई दुर्घटना हो जाए उसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकते। ये आतंकवाद, जो आतंकवादी आए और उन्होंने लोगों को बोला कलमा पढ़ो और उसके ऊपर अटैक किया है, ये बिल्कुल गलत बात है। आतंकवादी का कोई धर्म ही नहीं होता है। आतंकवादी, अगर जो आतंकवादी है इंडिया के अंदर, इसके पहले भी जो घटना घटी है, लोगों की मॉब लिंचिंग हुई, पकड़ के बोला गया बोलो जय श्री राम, और उनको मार दिया गया। जय श्री राम बोलने के बाद भी मार दिया गया। तो वो हिंदू नहीं था, वो एक आतंकवादी था। और अगर जिसने अगर इनको कलमा बोल के पढ़ने के बाद भी अगर मार दिया और कलमा बोलने पे मारा है, वो आतंकवादी है, वो मुस्लिम नहीं है। इस्लाम धर्म ये सिखाता ही नहीं है, इसका कंडेम करते हैं हम। और भारत के अंदर 60 किलोमीटर वो लोग आ जाते हैं और आने के बाद में सुरक्षित वापस चले जाते हैं, जो आज समझो 2 से 3 दिन हो गए, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया उसके अंदर। इंडिया गवर्नमेंट को इसके अंदर ध्यान देना चाहिए। वो जाके बिहार में वो लोग रैली कर रहे हैं वहां पे,
और उसके अंदर बोल रहे कि इसके अंदर ऐसा घटना हो गया, अब तुमको वोट से इनको हटाना है। अरे जिधर वो घटना घटी वहां पे इन्वेस्टिगेशन करो। 370 हटाने के बाद आतंकवाद हटा दिया जाएगा, वहां बोला गया था। 370 भी हट गया, अभी आतंकवाद कैसे फल फूल रहा है उधर? उनको कोर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इंडिया गवर्नमेंट के इसके अंदर धर्म की राजनीति छोड़ के एज अ वसईकर, एज अ इंडियन, हमको इसके अंदर सारे को मिलके हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ के उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इसका निषेध करना चाहिए। पर जिस तरह से 2000 से ज्यादा सैलानी मौजूद थे, जो टूरिस्ट थे, वो टूरिस्ट को 4 लोग आते हैं कहीं से और उनको मार देते हैं फायरिंग करके। और ये अपनी जो मीडिया है, वो मीडिया बार बार ये बता रही है कि भाई वो उन्होंने धर्म पूछकर कलमा पढ़ना बोला, उसके बाद उनको मारा है। तो मेरा ये कहना है कि वो जो अभी तक के 26 लोगों के नाम आ रहे हैं जो मर चुके हैं, हम उनके लिए श्रद्धांजलि देते हैं और जो बीमार है उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनकी सेहत जल्द से जल्द अच्छी हो। तो उस 26 लोगों में से 15 मुसलमान हैं। उन मुसलमान को मारते हुए उन्होंने उनका धर्म नहीं पूछा था। सेकेंडली, वहां पर जितने भी टूरिस्ट के लिए जो घोड़े वाले रहते हैं, उधर गाड़ियां वाले रहते हैं, होटल वाले रहते हैं, इन्होंने उनकी भरपूर सहायता की है। और ये बाकायदा सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि वहां पर जो कश्मीर के अंदर जो लोग मौजूद है, वो सारे जितने भी टूरिस्ट है उनकी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं और किसी को भी उनसे कुछ तकलीफ नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो आतंकी रहते हैं उनका कोई मजहब नहीं रहता है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें, हम आपकी आवाज को जरूर उठाएंगे।